राज्य शिक्षा केंद्र RSKMP पोर्टल पर कक्षा 5 और 8 एग्ज़ाम की तरह कक्षा 6 और 7 एग्ज़ाम के लिए भी ऑप्शन लाइव कर दिए गए हैं, जिनमें अभी हमने देखा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, एड स्टूडेंट, मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मार्क एंट्री मंथली टेस्ट। तो इनमें से अधिकांश कार्य हम कर चुके हैं। जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। यदि आपकी रजिस्ट्रेशन लिस्ट में कुछ छात्र कम थे तो एड स्टूडेंट द्वारा उन्हें ऐड कर लिया गया है, या स्टूडेंट डेटा सिंक्रोनाइज विद शिक्षा पोर्टल करके आपने सूची को पूर्ण कर लिया है। और मार्क एंट्री मंथली टेस्ट, यह ऑप्शन पहले ही लाइव कर दिया गया था, तो आपने मंथली टेस्ट की मार्क एंट्री भी कर ली होगी। अब हमें करना है मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम। जिस प्रकार से हमने कक्षा 5 और 8 एग्ज़ाम में कार्य किया था, उसी तरह से कक्षा 6 और 7 एग्ज़ाम का भी कार्य ऑनलाइन किया जाना है। अब ऑनलाइन ही परीक्षाफल तैयार होगा, ऑनलाइन आपको अंकों की एंट्री करनी होगी और छात्रों के प्रगति पत्रक भी ऑनलाइन ही प्राप्त होंगे। इस चैनल पर पूर्व में डाउनलोड किए गए वीडियो में आप देख चुके होंगे किस प्रकार से कक्षा 6 और 7 का अभिलेख पत्रक तैयार किया जाना है, किस प्रकार से उसमें अधिभार की गणना की जानी है और किस प्रकार से वार्षिक परीक्षा परिणाम निकाला जाना है। क्योंकि वार्षिक परीक्षा परिणाम प्रत्येक छात्र का 100 अंकों में से ग्रेड प्रदान की जानी है, यह भी आप पूर्व में देख चुके हैं। अब जो ऑनलाइन एंट्री की जानी है कक्षा 6 और 7 एग्ज़ाम की, इसमें पूर्व में आप अधिकांश कार्य कर चुके हैं। अब यहाँ पर न्यू ऑप्शन लाइव हुआ है, मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम। तो हम देखते हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम की मार्क एंट्री हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पोर्टल को लॉगिन करना होता है। लॉगिन प्रोसेस हम पूर्व से करते आ रहे हैं। शिक्षक की यूनिक ID, पासवर्ड में जन्मतिथि और कैप्चा फिल करके पोर्टल को लॉगिन कर लेते हैं और उसके पश्चात पोर्टल के अन्य कार्य हम कर सकते हैं। लॉगिन प्रोसेस एक बार और हम शॉर्ट में समझ लेते हैं किस प्रकार से लॉगिन किया जाना है। RSKMP पोर्टल को लॉगिन करने के लिए ब्राउज़र पर सर्च कर लेते हैं हम rskmp.in साइट से। जैसे ही हम rskmp.in सर्च करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। यह लॉगिन पेज है। यहाँ पर शिक्षक की यूनिक ID, पासवर्ड और यहाँ स्कूल सेलेक्ट करना है। जिस प्रकार का स्कूल है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट स्कूल प्राइवेट, और मदरसा स्कूल मदरसा सेलेक्ट करेंगे, और अर्धशासकीय स्कूल जो होते हैं गवर्नमेंट एडेड, वो गवर्नमेंट एडेड यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। यदि आप अपने स्कूल का प्रकार सेलेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर जो भी आप यूज़र ID और पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे वह रॉन्ग बताएगा। तो यहाँ स्कूल भी अवश्य रूप से आपको सेलेक्ट करना है अपनी यूनिक ID और पासवर्ड से। तो यूनिक ID और पासवर्ड लिखकर यहाँ पर हम लॉगिन करते हैं और RSKMP पोर्टल के होम पेज पर पहुँचते हैं। RSKMP पोर्टल के होम पेज पर हमें विभिन्न ऑप्शन दिखाई देते हैं। सभी ऑप्शंस पर कार्य किया जा चुका है। अब हम यहाँ देखते हैं कक्षा 6-7 एग्ज़ाम 2023-24। इसे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम। हमें छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्त अंकों की एंट्री करना है, तो हम क्लिक करेंगे मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम। जैसे ही इसे क्लिक करते हैं यहाँ पर साला का यूडाइज कोड दिखाई दे रहा है और ऊपर लिखा हुआ है मार्क एंट्री हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 आउट ऑफ 60 मार्क्स। हमें यहाँ पर जो अंक एंट्री करना है वह 60 अंकों में से ही की जानी है, क्योंकि जब हमने अभिलेख पत्रक तैयार किया था तो उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार भी ज्ञात किया था। कुल प्राप्तांक लिखते हुए अधिभार भी वहाँ पर लिखा जाना था, लेकिन यहाँ जो हम अंक एंट्री करेंगे वह 60 अंकों में से छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं उन्हीं की एंट्री करेंगे। यहाँ पर अधिभार की गणना नहीं की जाएगी, अधिभार की गणना पोर्टल स्वयं कर लेगा। तो हमें कुल प्राप्तांक ही लिखना है। छात्र को जितने अंक 60 में से प्राप्त हुए हैं उन अंकों की प्रविष्टि हम कर देंगे। अधिभार अंकों की प्रविष्टि हमें नहीं करना है, पोर्टल अधिभार की गणना स्वयं कर लेगा। तो इस प्रकार से अब हम जिस कक्षा के अर्धवार्षिक अंकों की एंट्री करना चाहते हैं उस कक्षा को सिलेक्ट कर लेते हैं। कक्षा 6 के लिए क्लास 6 से सिलेक्ट करें, कक्षा 7 के लिए क्लास 7 सेलेक्ट करें। हम यहाँ पर कक्षा 7 के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करके देखते हैं किस प्रकार से अंक एंट्री हमें करना है। ध्यान रहे आउट ऑफ 60 मार्क्स, 60 अंकों में से छात्र को जो भी अंक प्राप्त हुए हैं उन पूरे अंकों की एंट्री यहाँ पर की जाएगी, अधिभार की एंट्री नहीं करना है। क्लास सेलेक्ट करके शो पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी कक्षा 7 के छात्रों की सूची ओपन हो जाती है। यहाँ पर पुनः लिखा हुआ आउट ऑफ 60 मार्क, 60 अंकों में से छात्र को जितने अंक प्राप्त हुए हैं वह पूरे अंक यहाँ पर लिखे जाने हैं।
तो अब हम देखते हैं छात्रों की अंकों की एंट्री करके किस प्रकार से हम छात्रों के प्राप्त अंकों की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर विषयवार सभी विषयों की छात्र की अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री की जानी है। एक एक करके हम छात्रों के अंकों की एंट्री कर देंगे और फिर आगे देखते हैं पेज पर नीचे सेव का भी ऑप्शन आता है। पहले हम छात्रों के अंकों की एंट्री करते हैं। इस प्रकार से छात्रों की विषयवार अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री हम कर देते हैं। जैसे प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा अंग्रेजी, तृतीय भाषा संस्कृत, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। जिस विषय में भी छात्र ने जितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों की एंट्री यहाँ पर विषयवार कर दी जाती है। कुल प्राप्त अंकों की ही एंट्री यहाँ पर की जानी है। अधिभार की गणना पोर्टल द्वारा स्वयं की जाएगी। छात्रों के प्रगति पत्रक किस प्रकार से जारी होते हैं आगे हम देखेंगे। पोर्टल द्वारा या राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा छात्रों के प्रगति पत्रक जारी होते हैं। चूँकि यहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम होता है तो हम देखते हैं प्रगति पत्रक ग्रेड में आते हैं या अंकों में आते हैं। तो यहाँ अभी हमें अंकों की एंट्री कर देना है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री का ही ऑप्शन लाइव हुआ है। आगे वार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री भी की जाएगी। तब जो छात्र शेष रहे हैं उनकी भी एंट्री इसी प्रकार से कर ली जाएगी। अंकों की एंट्री करने के बाद यहाँ वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन होता है। वेरीफाई एंड सबमिट कर देते हैं तो यह अंक सेव हो जाते हैं। और आगे हम देखेंगे यदि अंक प्रविष्ट करते समय आपसे त्रुटि हो जाती है, आप वेरीफाई एंड सबमिट भी कर देते हैं तो उसे किस प्रकार से एडिट किया जा सकता है। अभी अंकों की एंट्री करने के पश्चात यदि आपके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कर दी गई है तो उसे हम एडिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार से कक्षा 7 के सभी छात्रों के अर्धवार्षिक के अंकों की एंट्री हमने कर दी है। अंकों की एंट्री करने के पश्चात हम नीचे जाते हैं जहां वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन हमें दिखाई देता है। यहां हम वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक करते हैं तो मैसेज ओपन होता है। मैं घोषणा करते हुए मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आपने जो अभिलेख तैयार किया है परीक्षा परिणाम से संबंधित, उसी परिणाम से यहाँ अंकों की एंट्री की जानी है। तो यहाँ जो आपने अंकों की एंट्री की है वह परिणाम अभिलेख पत्रक से मिलान कर ली है। यदि जानकारी सही है तो एस वेरीफाई इट पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम एस वेरीफाई इट पर क्लिक करते हैं, वेरीफाई एंड सबमिट पर क्लिक किया तो पोर्टल ने हमें बाहर कर दिया। इसका कारण होता है यदि हम पोर्टल पर लॉन्ग टाइम लेते हैं तो पोर्टल हमें बाहर कर देता है और पुनः सूची ओपन करके देखी गई तो अंक सेव नहीं हुए। तो अब हम क्या करें? इसके लिए हमें पार्ट्स में जानकारी सेव करनी होगी। पहले आधे छात्रों की जानकारी सेव कर दें, उसके बाद पुनः ओपन करके आधे छात्रों की जानकारी सेव करें। तो इस प्रकार से पूरे छात्रों की जानकारी सेव हो जाती है। पोर्टल पर लॉन्ग टाइम तक लॉन्ग रहने पर पोर्टल बाहर कर देता है। तो इस स्थिति में हमें पार्ट में जानकारी सेव करनी होगी। कुछ छात्रों की जानकारी पहले सेव कर देंगे, उसके बाद अन्य छात्रों की जानकारी सेव कर देंगे। इस प्रकार से हम पार्ट्स में भी जानकारी सेव कर सकते हैं। छात्रों की जानकारी एक साथ एंट्री करने के पश्चात हमने सेव करके देखा था या वेरीफाई एंड सबमिट करके देखा था तो पोर्टल ने बाहर कर दिया था। चूँकि लॉन्ग टाइम ले लिया जाता है तो पोर्टल हमें बाहर कर देता है। इन अंकों की एंट्री में टाइम भी लगता है। तब हम देखते हैं हमने आधे बच्चों की जानकारी सबमिट कर दी है। अब हम वेरीफाई एंड सबमिट करके देखते हैं। मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थियों के दर्ज किए गए अंकों का मिलान अर्धवार्षिक परिणाम सूची से कर लिया है और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब हम इसे एस वेरीफाइड कर देते हैं तो इतनी जानकारी हमारी अपडेट हो जाती है। अब हम पुनः देखते हैं कक्षा को सिलेक्ट करके जानकारी सेव हुई या नहीं। यहाँ हमने देखा जितने छात्रों की हमने जानकारी भर दी थी वह सेव हो गई है। अब आगे के छात्रों की जानकारी एंट्री करके अंकों की एंट्री करके हम पुनः सेव कर देंगे तो पूरे छात्रों की अंकों की एंट्री सेव हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम पार्ट्स में भी जानकारी को सेव कर सकते हैं यदि एक साथ पूरी जानकारी सेव ना हो तो। अब हम देखते हैं जितने छात्र शेष रहे हैं उनकी जानकारी भी, उनके अंक भी एंट्री करके उन्हें हम पुनः सेव करेंगे तो सभी छात्रों की जानकारी, सभी छात्रों के अंक सेव हो जाएंगे। अब हम कुछ छात्रों की और एंट्री सेव करके देखते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो पोर्टल फिर बाहर कर सकता है। इसलिए इतने छात्रों की एंट्री और हम वेरीफाई एंड सबमिट कर देते हैं।
एस वेरीफाइड पर क्लिक कर देते हैं, जानकारी अपडेट हो जाती है। अब हम पुनः उसी कक्षा को ओपन करते हैं, शेष छात्रों की जानकारी सबमिट करते हैं, उनके अंकों की एंट्री करते हैं। तो इस प्रकार से यदि हमें प्रॉब्लम जा रही है तो हम छात्रों की अंकों की एंट्री पार्ट्स में कर सकते हैं। सारे छात्रों की जानकारी एक साथ एंट्री ना करके पार्ट्स में जानकारी सेव करें। यह प्रॉब्लम उन विद्यालयों में जा सकती है जहां पर छात्रों की संख्या अधिक है। 15 और 20 छात्रों की एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि आप यह एंट्री जल्दी जल्दी करते हैं तो यह जानकारी सेव हो सकती है। और यदि आप टाइम लेते हैं अंकों की एंट्री करने में तो हमें पोर्टल बाहर कर सकता है। हमारे सभी छात्रों के अंकों की एंट्री हो चुकी है। अब हम फाइनल वेरीफाई सबमिट कर देते हैं तो सभी छात्रों की एंट्री पूर्ण हो चुकी होती है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं पुनः क्लास सेलेक्ट करके और शो करके कि सभी छात्रों की एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। अभी भी यदि मान लो आपने सबमिट कर दिया है, वेरीफाई एंड सबमिट कर दिया, जानकारी सेव हो गई, यदि आपके द्वारा अंकों का मिलान किया गया और किसी प्रकार की मिस्टेक यहाँ पर दिखाई देती है, किसी छात्र के अंक गलत चढ़ जाते हैं, तो उसे हम पुनः एडिट कर सकते हैं, अंकों में सुधार कर सकते हैं। जैसे यहाँ करके देख लेते हैं, हम पुनः अंकों की एंट्री करके जिन छात्रों के अंकों की एंट्री में सुधार करना चाहते हैं, सुधार करके वेरीफाई एंड सबमिट को पुनः क्लिक कर देते हैं तो जानकारी हमारी अपडेट हो जाती है। इस प्रकार से हमें छात्रों के अंकों की एंट्री करना है। यहाँ हमने कक्षा 7 के छात्रों की अंकों की एंट्री की थी। यदि आप कक्षा 6 के छात्रों के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंकों की एंट्री करना चाहते हैं तो कक्षा 6 सेलेक्ट करें और शो पर क्लिक कर दें तो यहाँ आपके कक्षा 6 के साथ छात्र शो हो जाएंगे और उनके अंकों की एंट्री आप कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना काम समय सीमा में पूर्ण कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।